वेद पुराण उपनिषदों में भरा पड़ा है। पतंजलि ऋषि ने उन्हें एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन आजकल के जो योग शिक्षक हैं, अधिकांश, मैं सबको तो नहीं बोलता, अधिकांश लोग उसमें बोलते हैं मॉडिफाइड योगा। तो मॉडिफाइड कुछ नहीं कर सकते आप वेद पुराण उपनिषद में। आप उसको विकृत कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते, उसको बिगाड़ सकते हैं। तो यदि आप मूल ग्रंथों को पढ़ें, उसके अनुसार काम करें, तो आपको वैसा ही लाभ होगा जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसको पढ़ने वाले, समझने वाले और उसको पालन करने वाले यदि सही लोग मिले तो ये ठीक है। कहीं गुरु, कहीं योग टीचर जो हैं पहचानेंगे कैसे उसको? देखिए, सूर्य उगता है तो प्रकाश आता है, तो हमको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सूरज उग गया। उसी तरह से कोई सत्पुरुष या योगी या कोई भी हमारे सामने आता है, उसके प्रकाश से हम खुद प्रकाशित हो जाते हैं। हमको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यह सिद्ध है या असिद्ध है, या ठग है। तो जिसकी जैसी भावना रहती है ना, वैसी गुरुओं के साथ वो फंस जाता है। जो थोड़ा बहुत चीटिंग में विश्वास करता है, उसको वैसे गुरु मिलता है जो थोड़ा बहुत चीटिंग करता है। जो व्यवसाय में विश्वास रखता है, उसको वैसे गुरु मिल जाता है जो व्यवसायिक प्रवृत्ति का रहता है। जो तंत्र मंत्र चमत्कार में विश्वास करता है, तो उसको वैसे गुरु मिल जाता है कि जो थोड़ा तंत्र मंत्र के बारे में बात करे। लेकिन जो मूल है वह है आपको स्वयं को जानना। तो जो गुरु स्वयं को जाना रहता है, वो किसी को बोलता नहीं जानो करके। जब आप उसके सानिध्य में आएंगे ना, तो आपके अंदर की घटनाएं अपने आप घटती चली जाती हैं और आप स्व में स्थित हो जाते हैं और आपको खुद का ज्ञान हो जाता है। पतंजलि ऋषि ने खुद ही कहा है, पतंजलि ऋषि का जो पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। अब हम योग में अनुशासन की शुरुआत करते हैं, स्वयं के प्रति शासन, नियमबद्धता। दूसरा सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, ये अलग बातें हैं। लेकिन यदि चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया तो क्या होगा? तब पतंजलि ऋषि ने कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद हम अपने खुद के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो खुद का स्वरूप क्या है? स्वरूप, इसको समझना है। और जो सद्गुरु आते हैं, जो स्वरूप स्थिति में रहते हैं, उनके सानिध्य में यदि कोई आता है तो उसको एहसास होने लगता है कि स्वरूप स्थिति क्या है। तो सद्गुरु का सबसे बड़ा प्रमाण है, उसके सानिध्य में आने के साथ ही आपकी सारे मन की सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी, आपके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, आपकी सारी स्पृहा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मन में अच्छे विचार आएंगे और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, अकेले में हंसते रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को देखे तो मुस्कुरा दिए, नौटंकी वाला मुस्कुराहट नहीं, स्वाभाविक। तो ये है सतगुरु का पहचान। उसके सानिध्य में आते ही आपके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ये करो, वो करो, आप मुझे मानो, ये पूजा करो, वो पूजा करो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे सूर्य उगता है तो प्रकाश आ जाता है, अंधेरा खत्म। वैसे सद्गुरु जब मिलते हैं तो आपके अंदर के सारे अंधकार मिट जाते हैं, प्रकाश प्रारंभ। यह है सद्गुरु का पहचान। और कोई आपको लंबे चौड़े मंत्र बताए, लंबे चौड़े अनुष्ठान बताए, लंबे चौड़े विधि बताए, मतलब वह, मैं नहीं बोलता कि वह गलत है, लेकिन उसकी साधना में कुछ कमी है। वो भी उस रास्ते का राही है, आप भी हो। वो थोड़ा सा आगे है, आप थोड़ा पीछे हो, बस यही बात है।
सदगुरु की संख्या तो कम होगा, अब ये सभी को सदगुरु मिलना तो संभव नहीं है। देखिए अभी क्या है, संभव नहीं है ऐसी बात नहीं है। यदि शिष्य तैयार हो जाता है ना तो गुरु उसके पास आता है। कबीर जी ने कहा है ना, माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊँ विश्राम। मतलब कबीर दास जी अपने आप को इतना तैयार कर लिए थे, उसका गुरु उसको भजते हुए आया, अरे कहाँ हो कबीर, मैं तुमको ही खोज रहा था, तब मुझे शांति मिलेगी। वैसे ही जब कोई एक साधक या कोई एक शिष्य जब तैयार हो जाता है तो उसका गुरु उसको खोजते हुए उसके पास आता है, अरे यार तुम कहाँ थे। जैसे विवेकानंद जी को उन्होंने खोजा ना, रामकृष्ण परमहंस ने, अरे नरेंद्र मैं तो तुमको ही खोज रहा था, कहाँ थे तुम। इसी तरह से गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है, खुद को तैयार करके रेडी रखने की आवश्यकता है। फिर जब समय आएगा तो गुरु खोजते हुए अपने शिष्य के पास आ जाता है, साधक के पास आ जाता है। ये है मुख्य चीज़। और यदि हम खोजने लगे तो हम अपने हिसाब से खोजेंगे ना, हम जैसे हैं वैसे गुरु हमको चाहिए। लेकिन गुरु तो सर्वशक्तिमान है, वो जब खोजेगा तो देखेगा कि मेरा जो अंश कौन है, मेरे लायक कौन है, उसको खोजेगा। तो हमको अपने आप को इतना शुद्ध कर लेना है, इतना पवित्र कर लेना है कि वैसे ही गुरु हमारे पास खोजते हुए आ जाएं। तो ये है सबसे बड़ी बात है, शरीर और मन की शुद्धता। जितना शुद्ध और पवित्र यदि आप होंगे उतना ही आपको उसी अनुपात में आपको गुरु मिलेगा, आपको साथी मिलेगा, आपको सलाहकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुरु कोई एकदम जटाजूट पहने, कोई हिमालय से उतरे, ऐसा नहीं। हो सकता है कोई आपका गृहस्थ मिल जाए, हो सकता है कोई बिजनेसमैन मिल जाए, हो सकता है कोई इंजीनियर या डॉक्टर मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो धारणा बना के रखे हैं ना, जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, ऐसा होना चाहिए, भगवा वस्त्र पहनना चाहिए, लंगोटी धारण करना चाहिए, कमंडल होना चाहिए,